आजादी के लड़ाई के कह देने से कुछ नहीं होता। ये देश हमारे अब्बा का है, नजर भी आना चाहिए कि ये देश तुम्हारे अब्बा का है। और जब भी ये बात आती है कि देश हमारे अब्बा का है, वो हमेशा पत्थर चलाते हुए आती है, उसके अलावा नहीं आती है। और देश अगर तुम्हारे अब्बा का था तो तुम्हारे जो सौतेले बाप पाकिस्तान बना रहे थे, उनके खिलाफ कितना मुसलमान लड़ा था, पहले उसका ब्यौरा दो। उसका ब्यौरा कहां है कि जो लोग पाकिस्तान बना रहे थे उनसे मुसलमान कितना लड़ा था? तुम्हारे दादा कितना लड़े थे, मेरे दादा कितना लड़े थे? हकीकत है कि नहीं लड़े थे। मैं खिलजी को 10 बार बेइज्जत करता हूं, वो इस देश का आतंकवादी। अब जाइए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, पीएफआई के बैन को लेके हो रहा था डिबेट और मामला छिड़ गया हिंदू राष्ट्र का। हर्षवर्धन भाई ने बोला कि भाई भारत तो हिंदू राष्ट्र है। तो सुनिए उन्होंने क्या बोला। फिर माजिद हैदरी ने क्या ड्रामा करना शुरू किया। आज भला बताओ मेरे सामने ड्रामा मुझसे अच्छा एक्टर कौन हो सकता है भाई? ये तो आप लोग देख ही चुके हो पिक्चर में। तो भाई उन्होंने ड्रामा करना शुरू किया और बड़ी मूर्खतापूर्ण। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं तो और क्या है? क्या इसको कोई क्रिश्चियन नेशन और कोई इस्लामिक मुल्क बनाएंगे क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। लेकिन इसको कोई बनाने नहीं जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ गांधी जी आज आपके गांधीवाद का जनाजा निकला है। गांधी जी आज जनाजा निकला है देश के आजाद होने का। संविधान जो एक वकील आते हैं, असगर है, क्या नाम है, वो बोल रहा है हम भी टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों की दी हुई अमानत है कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों की अमानत है। अच्छा, तो सबका सुन लिया ना हर्षवर्धन साहब ने क्या बोला। फिर माजिद हैदरी ने कैसे ड्रामा किया। फिर असगर साहब क्या बोले। अब सुनो मैं क्या बोला हिंदू राष्ट्र पर। अभी भाई ने एक अल्फाज बोला, ये मुल्क हमारे बुजुर्गों की अमानत है। नहीं, ये मुल्क प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, प्रभु बुद्धा, प्रभु महावीरा, प्रभु भरत चक्रवर्ती महाराज, उनकी अमानत है। पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि हम आए और हमने ये मुल्क बनाया। ये मुल्क 5000 साल से है, 7000 साल से है। तो अपने नरेटिव में ये आर्गुमेंट हमेशा के लिए निकाल दो, ठीक है। दूसरी बात, आपने एक आर्गुमेंट किया कि ओहो मैंने सुना टीवी नहीं है कि अल्लाह माफ करे देश सेकुलरिज्म की बारात निकल गई, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं बताता हूं ये कैसे हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल बताता हूं। क्या ये लैंड ऑफ जीसस कहलाता है? नहीं। क्या ये लैंड ऑफ मोहम्मद कहलाता है? नहीं। लैंड ऑफ मोहम्मद अरेबिया है। ये लैंड ऑफ रामा कहलाता है पूरी दुनिया में। ये लैंड ऑफ कृष्णा कहलाता है। ये लैंड ऑफ महावीरा कहलाता है। ये लैंड ऑफ गौतम बुद्धा कहलाता है। ये लैंड ऑफ गुरु नानक कहलाता है। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है। जिस तरह अरेबिया लैंड ऑफ रामा नहीं कहलाता, उसी तरह भारत कभी भी लैंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद नहीं कहला सकता। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है। सुना? तो फिर दूसरी बार ये ड्रामा करने लगा माजिद हैदरी। ओ रिजवान साहब क्या बोल रहे हैं, सुनो 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 सुनो। देखिए सुशांत भाई, आज इस चर्चा में चर्चा के लायक कुछ रहा नहीं, केवल मातम में मना सकता हूं। मातम इसलिए मना सकता हूं क्योंकि एक बड़ा वकील जो इस मंच पे बैठा है वो कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र सेक्युलर नेशन को कहा जा रहा है। संविधान शायद इन्होंने पकड़ा नहीं है वकील होते हुए। सेक्युलर नेशन है भारत। तो सबसे पहले ना हम, ठीक है, ये भगवान श्री राम की धरती है, मैं आदर करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की धरती है, मैं आदर करता हूँ। बुद्धा की धरती है, आदर करता हूँ। सुशांत 10 सेकंड देना, 10 सेकंड। यही है, खिलजी की भी धरती यही है, औरंगजेब की भी धरती यही है, सुल्तान की भी धरती यही है। खिलजी और औरंगजेब को आप भगवान मानते हैं? खिलजी और एक मिनट, खिलजी और औरंगजेब को आप पूजते हैं? पहला ये बताइए। और दूसरा, वो बाहर से आए थे, आपको नहीं पता है? खिलजी की धरती नहीं है पहुंचिए, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं, ये खिलजी की धरती नहीं है। उसको खिलजी, एक मिनट सर, मैं आपको बहुत क्लियर लाइन बता दूं। एक मिनट, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। खिलजी वॉज अ टेररिस्ट जिसने आकर यहां आतंक फैलाया, इस देश को लूटा। अगर इस देश का होता, अगर इस देश को अपना मानता, तो इस देश को लूट नहीं रहा होता खिलजी। सो सॉरी टू से, खिलजी का देश नहीं है ये। रिजवान अहमद 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं।
होता है। अरे माजिद हैदरी, आप खिलजी को सिर पर बैठा के रखिए, क्योंकि आपको खिलजी का धर्म दिखता है, हमको देश दिखता है, और हम खिलजी का देश नहीं मानते इसको। ठीक, फिर भैया बहुत कूटा इसे, बहुत कूटा, बड़ा मजा आता है इनको कूटने में मुझे, और मैं भी बलबर कूटता हूं इनको। सुनो क्या कूटा, और फिर देखो आखिर में हमेशा की तरह क्या हुआ। आज एक बड़ा अजीब आर्गुमेंट सुना भाई, हमारे माजिद भाई ने कहा कि सेकुलर देश को रिजवान साहब हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं। हेलो, वसुदेव कुटुंबकम इस देश में तब से है जब से पहले मुसलमान ने दक्षिण भारत में अपने पांव नहीं रखे थे। भारत सेकुलर तब से है जब पर्शिया से पारसी भाग के आ रहे थे, मुसलमानों के आतंक से डर के, और यहूदी आ रहे थे और भारत ने उनको जगह दी थी। आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि ये देश मुसलमानों की वजह से सेकुलर है। जनाब, ये देश तब से सेकुलर है जब से कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल नहीं हुई थी। जितना भी इस देश में आज भी सेकुलरिज्म है वो सनातन की वजह से है। और अगर मैं गलत हूं तो माजिद हैदरी 56 मुस्लिम देश हैं, मुझे उनमें तुम 3 के नाम बता दो जो सेकुलर देश हैं। 3 के नाम बता दो जो सेकुलर हैं। इस घर की, जहां मैं बैठ के ये डिबेट कर रहा हूं, या आपके घर की, एक तो रजिस्ट्री आपके नाम होगी, आपके पिताजी के नाम होगी, या मेरे नाम होगी, मेरे पिताजी के नाम होगी। ये तो हो गई दस्तावेजी बात कि ये घर रिजवान अहमद का है। एक मेरी हरकतें भी मुझे ये समाज को ये बतानी चाहिए कि ये घर मेरा है। मैं यहां पेड़ लगाता नजर आऊं, झाड़ू देता नजर आऊं, पुताई कराता नजर आऊं, डेंटिंग पेंटिंग कराता नजर आऊं, ठीक तो नजर आएगा समाज को कि ये घर मेरा है। मैं अपने ही घर में हथौड़ा लेके कभी कोई दरवाजा तोड़ता नजर आऊं, ईटा निकालता नजर आऊं, यहीं पर थूकता नजर आऊं, यहीं पर कुछ और गंदा काम करता नजर आऊं, इस घर को मेंटेन ना करूं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? हमारे रिजवान भाई, भाई ये घर तुम्हारा अगर है तो इस तरह काहे हरकतें कर रहे हो? जरा घर को सजाओ संवारो गुलदस्ते की तरह। तो असगर भाई, आजादी के लड़ाई के कह देने से कुछ नहीं होता। ये देश हमारे अब्बा का है। नजर भी आना चाहिए कि ये देश तुम्हारे अब्बा का है। और जब भी ये बात आती है कि देश हमारे अब्बा का है, वो हमेशा पत्थर चलाते हुए आती है, उसके अलावा नहीं आती है। और देश अगर तुम्हारे अब्बा का था तो तुम्हारे जो सौतेले बाप पाकिस्तान बना रहे थे, उनके खिलाफ कितना मुसलमान लड़ा था, पहले उसका ब्यौरा दो। उसका ब्यौरा कहां है कि जो लोग पाकिस्तान बना रहे थे उनसे मुसलमान कितना लड़ा था? तुम्हारे दादा कितना लड़े थे, मेरे दादा कितना लड़े थे? हकीकत है कि नहीं लड़े थे। लीजिए, खिलजी इनके लिए मुसलमान अपमानित किया और मुझसे अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये देखिए, अरे इसको चुप कराइए। आपकी डिबेट से निकल रहा हूं। नहीं, आपने सम्राट खिलजी को अपमानित किया। सुनिए, एक मिनट जाते जाते सुनते जाइए। माजिद भाई एक मिनट, माजिद भाई एक सेकंड, जाते जाते सुनते जाइए। मैं खिलजी को 10 बार बेइज्जत करता हूं, वो इस देश का आतंकवादी। अब जाइए। देखा, भाग गया। जरा इनकी हिम्मत देखो, जरा इनकी औकात देखो। जहां मैं बात प्रभु राम से शुरू कर रहा हूं, वहां ये खिलजी तक पहुंच रहे हैं। ये इनकी जुबान है यार। मान लो मैं गलती से होम मिनिस्टर बन जाऊंगा। जो भी आदमी ऐसा दिखेगा जिसकी जुबान गर्दन पर लिपटी हुई हो, तो समझ जाना वो मेरे टॉर्चर चेंबर से हो के निकला है। इनकी औकात देखो तुम, इनकी सोच देखो। इट वॉज द सेकुलरिज्म ऑफ द कांग्रेस विच सेड इंडिया इज अ लैंड ऑफ गांधी। With due respect to the father of nation, even I call him father of the nation. With due respect to him, that was a ploy कि एक आम हिंदू भारतीय संस्कृति से दूर हो और भारत द लैंड को एक मॉडर्न नेम से, एक मॉडर्न सेंचुरी से कनेक्ट करने लगे और एसोसिएट करने लगे। द आइडिया ऑफ इंडिया भी इसीलिए था कि लोग भारत से दूर हो जाएं। But India is not a land of Gandhi.
इंडिया इज द लैंड ऑफ रामा, इंडिया इज द लैंड ऑफ कृष्णा, इंडिया इज लैंड ऑफ महावीरा, इंडिया इज लैंड ऑफ गुरु नानक, इंडिया इज लैंड ऑफ गौतम बुद्ध. It is not a land of Gandhi. Gandhi and all with due respect to them, they came much later. They were mortal souls. हम उनसे इस संस्कृति को कंपेयर करते हैं. ये भारत के सेकुलरिज्म ने आप लोगों से कंपेयर कराया ताकि आपकी भारत की सोच लैंड ऑफ गांधी से ही आगे चलनी शुरू हो और पीछे ना जाए. ये मानो, अकीदा रखो या ना रखो, प्रभु राम को भगवान मानो या ना मानो, लेकिन मुसलमानों हमें और तुम्हें ये मानना पड़ेगा ये लैंड ऑफ प्रभु राम है, ये लैंड ऑफ प्रभु कृष्ण है, ये लैंड ऑफ प्रभु गौतम बुद्ध है, ये लैंड ऑफ महावीरा है, ये लैंड ऑफ गुरु नानक है. जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज. आते जाओ तुम लोग डिबेट में मेरे सामने, मैं तुम्हें बल भर कूटता जाऊंगा. जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज.